रात के 10 बज चुके थे। फिर अरमान उठता है और अंदर चला जाता है। सभी कोई खाने की टेबल पर बैठे हुए थे और अरमान अभी तक नहीं आया है। सीमा ने कहा, काका अरमान अभी तक नहीं आया है, कहाँ है? तभी जैन ने कहा, हाँ आ गया, आओ अरमान बेटे खाना खाते हैं। अरमान आप लोग खा लीजिए, मुझे भूख नहीं है, जब लगेगी खा लूँगा। आओ बेटे अपने मॉम डैड के साथ खाना मिलकर खाते हैं, सीमा ने कहा। अरमान आप लोगों के साथ बैठकर नहीं खा रहा हूँ तो बुरा लग रहा है आप लोगों को, वैसे आप भी तो किसी को छोड़कर खा रहे हैं, आपके मॉम दादी को। जैन माँ तो सो रही है, क्या करे? अरमान आज क्या हुआ आप लोगों को कुछ पता भी है? सब आश्चर्यचकित होकर क्या हुआ एक साथ बोले। अरमान दादी की तबीयत मंदिर में ही बिगड़ गई थी, डॉक्टर साहब घर आए थे, आप लोग खुद घर पर नहीं होते हैं तो कहाँ से पता चलेगा? बीपी बढ़ी हुई है बहुत ज्यादा। मॉम आप तो दादी का ख्याल रख सकती हैं। अनीता एक नर्स रख लेते हैं दादी की देखभाल के लिए। अरमान क्यों, आप लोग भी तो ध्यान रख सकती हैं। अनीता मेरे पास तो बिल्कुल टाइम नहीं रहता है, मैं नहीं रख सकती हूँ, समाज कल्याण में बिजी रहती हूँ। अरमान पहले अपने घर के बुजुर्ग की कल्याण कीजिए, सेवा करिए, समाज सेवा के दिखावा छोड़िए। घर में अपने दादी माँ की सेवा नहीं कर सकती हैं और चले समाज सेवा करने। अनीता तुम तो ख्याल रखा करो, वैसे भी ऑफिस तो जा नहीं रहे हो। जैन चुप हो जाओ दोनों। अरमान वहाँ से चला जाता है और अपने रूम में जाकर कपड़े चेंज करके दादी के रूम में जाकर उनको खाना खिलाता है। दादी तुम भी खाना खाओ मेरे साथ। दोनों मिलकर खाना खाते हैं और फिर दोनों बैठ जाते हैं और बातें करने लगते हैं। दादी मेरे लिए तू क्यों अपने डैड मॉम और भाभी से लड़ाई करता है? मैं ठीक हूँ, बुढ़ापे में तो ऊंच नीच तबीयत होती रहती है। अरमान उन लोगों के पास दुनिया को दिखाने के लिए, समाज सेवा के लिए बहुत टाइम है, लेकिन आपके लिए नहीं है। बात करते करते दादी के पास ही सो गया अरमान। अरमान की बुआ के यहाँ 2 दिन के लिए दादी को वहाँ रहना होगा। रणवीर का मन तो नहीं मान रहा था दादी को वहाँ छोड़ने को, लेकिन उसकी बुआ की बहू की गोद भराई भी है, इसलिए दादी को वहाँ छोड़ना पड़ेगा। अरमान दादी को बुआ के यहाँ छोड़कर आ गया और दवा के बारे में बुआ को बता दिया, कब कब देना है। बुआ अरमान बेटे तुम्हारे जैसे हर बच्चे हो तो माँ बाप को कोई भी परेशानी नहीं होगी, तुम माँ का कितना ख्याल रखते हो। अरमान मैं चलता हूँ बुआ जी, शाम को आऊँगा दादी से मिलने। ओके बुआ। प्रीति अपने बेस्ट फ्रेंड समीरा को भी एक दिन पहले ही बुला ली है। दादी जब सब औरतों के बीच में बैठकर बातें कर रही थी तभी एक लड़की सबको चाय नाश्ता दे रही थी। दादी ने जैसे उसे देखा तो बोली, तुम लड़की आप यहाँ चाय नाश्ता लीजिए। प्रीति नानी यह मेरी सहेली समीरा है और समीरा यह मेरी नानी जी है, दोनों को मिल जाती है और दोनों उसके मुंह देखकर हंसते हुए, हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। हाँ यह नहीं जानते थे कि तुम भी कुछ लगती हो हम दोनों की। प्रीति अच्छा जी। और सब ने मिलकर नाश्ता किया। प्रीति नानी आपकी दवा खिला दूं? अंदर से डिब्बा लेकर आई प्रीति। किसी ने उसे आवाज लगाई, प्रीति दवा का डिब्बा रख कर आ रही हूँ, फिर आपको दवा खिलाती हूँ। समीरा यार तू ना दवा के बारे में मुझे बता दे, मैं नानी माँ को दवा खिला दूंगी। प्रीति चिट थमा दिया और कहा, इसमें लिखा है दवा कब कब देना है और कौन सा देना है। समीरा नानी से पूरी दवा समझकर उनको टाइम टाइम पर दवा देती है। समीरा प्रीति से कहती है, जब तक नानी यहाँ है उनके देखभाल की जिम्मेदारी मेरी है, तुम टेंशन नहीं लो। प्रीति थैंक्स डियर। समीरा यह थैंक्स नहीं बोलना समझी, मुंह फुला दूंगी तेरी। नानी है तो तेरी मेरी भी नानी है। ओके जान ओके। तू नानी को देख, मैं मेहमानों को चाय भिजवा कर आती हूँ। दादी के मोबाइल में फोन आ रहे हैं, लल्ला नाम शो कर रहा है। समीरा नानी आपका फोन बज रहे हैं, उठाकर दो, किसका है? समीरा फोन उठाकर देती है, यह कौन? दादी हेलो लल्ला कैसे हो? अरमान कैसे हो स्वीटहार्ट, आपकी आवाज़ तो बहुत अच्छी लग रही है। मैं तो बहुत अच्छी हूँ,
तुझे मिस कर रही हूँ, मुझे जो चाहिए वह मिल गई। अरमान, मतलब दादी, मेरी सेवा करने वाली जो मुझे मिल गई वह भी मेरी पसंद की। तुम्हें तभी समीरा के घर से कॉल आ जाता है और वह दूसरी तरफ जाकर बात करती रहती है अपनी मम्मी से। तुम रात में आना जरूर। अरमान, ओके डियर स्वीटहार्ट। समीरा दादी को हॉल में लेकर जाती है जहां पर पूजा हो रही है। दादी को सोफे पर बिठा दिया और नानी, मैं थोड़ी देर में अपने घर से होकर आती हूँ, मम्मी का फोन आया है। दादी, कहाँ है तुम्हारा घर, दूर है क्या? समीरा, 2-3 घर के बाद है, यू गई और यू आई। दादी, ओके डियर। शाम को सभी औरतें नाच गाने कर रही हैं। समीरा और प्रीति ने भी खूब धूम मचा दी डांस करने में। दादी बैठे बैठे वीडियो बना लिया दोनों के डांस का। समीरा जब थक गई आकर दादी के बाजू में बैठ गई और कहती है, आप भी चलो, थोड़ा सा डांस कर लीजिए। दादी, डियर, मुझसे नहीं होगा, लेकिन मैंने तुम दोनों का वीडियो बना लिया है, अकेले में देखकर एंजॉय करूंगी। नानी जी, इतने बेकार डांस कर रहे थे हम दोनों, आपने क्यों कर लिया? दादी, एक बात बोलूं, तुम बहुत स्वीट हो, मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो। थैंक्स डियर नानी। सब औरतें खाना खाकर अपने अपने घर चले गए और जो रिश्तेदार बाहर से आए हुए थे वह गेस्ट रूम में सोने चले गए। दादी, प्रीति, समीरा और प्रीति की मम्मी एक जगह इकट्ठा बैठे हुए हैं, मस्ती कर रही है प्रीति और समीरा। अरमान दरवाजे का बेल बजाता है। बुआ, देखो समीरा कौन है। समीरा ने जैसे ही दरवाजा खोला, अरमान आश्चर्य से, तुम कहता है, मैं गलत घर में आ गया हूँ क्या? समीरा, कौन है? पीछे से बुआ आवाज देती है। समीरा दरवाजे के सामने से हटकर खड़ी हो गई। बुआ, अरे अरमान बेटे, आओ आओ, सही घर में ही आए हो, और हंसने लगी। अरमान अंदर आते हुए, बुआ जी, नए नए चेहरे नजर आ रहे हैं आपके घर में, समीरा की तरफ देखते हुए कहा। समीरा मुंह बनाते हुए, हाँ, यह मेरी फ्रेंड समीरा है। अरमान, कैसी हो प्रीति? ठीक हूँ भाई। बुआ, घर से कोई भी नहीं आए? भाभी, भैया, अनीता, आयान, कोई भी नहीं आए, और तुम भी इतना देर से आ रहे हो? प्रीति, अरमान को खाना खिलाओ, जाओ। अरमान, जाओ, पहले खाना खा लो फिर बैठना। प्रीति की बात रात भर खत्म नहीं होने वाली है। प्रीति, चलो भाई खाना खाने। अरमान, मैं खाना खाकर आया हूँ, टेंशन ना ले, और मॉम और भाभी कल आएंगे। बुआ, चलो तुम सब बैठो, मैं थक गई हूँ, सोने जा रही हूँ। अरमान, दादी आप कैसे हो? आपने दवा टाइम पर लिया? दादी, डियर, मुझे मेरी दवा खाना सब टाइम पर देने वाली यह है समीरा, यह मेरी हर वक्त ध्यान रखती है। अरमान, थैंक यू समीरा जी। समीरा, ओ मिस्टर, यह थैंक्स आप अपने पास रखिए, मुझे मेरी नानी की खिदमत करने के लिए थैंक्स नहीं चाहिए। अरमान मुस्कुरा देता है। दादी अरमान से, खाना खा लो, मुझे मालूम है तुमने खाना नहीं खाया होगा। अरमान, आज शाम को 6 बजे खाना खाया हूँ, इसलिए भूख नहीं है। प्रीति, आप कॉफी पियेंगे ना? मैं बनाकर लाती हूँ। अरमान, मुझे नहीं चाहिए, तू बैठ मेरे पास, बहुत दिनों बाद मिले हैं, बात करते हैं। समीरा वहाँ से उठकर चली जाती है। अरमान, अरे इसको क्या हुआ, क्यों चली गई? प्रीति, कुछ काम से गई होगी, आ जाएगी। दोनों बैठकर बातें करने लगे। दादी भी आराम करने लगी वहीं दीवान पर। थोड़ी देर में ट्रे में पानी और कॉफी लेकर समीरा आ गई और कहती है, लो भाई, सब कॉफी पियो, और नानी यह आपकी अनार जूस पी लीजिए। अरमान समीरा की तरफ देखते हुए मुस्कुराता है और थैंक्स समीरा जी, आपके नानी के लिए नहीं, मुझे कॉफ़ी पिलाने के लिए। बहुत अच्छी कॉफ़ी बनाई है आपने। समीरा, वेलकम। समीरा, नानी मैं आपको आपके रूम में सुलाकर आती हूँ, तू बैठ प्रीति, मैं आती हूँ। अरमान, मैं भी आता हूँ प्रीति, दादी को छोड़कर। दादी को रूम में सुलाकर समीरा उनको चादर उड़ाकर जैसे ही पलटती है, अरमान से टकराकर अरमान की बाहों में आ गई और अरमान समीरा एक दूसरे की आंखों में खो से गए। दादी को अचानक से खांसी आ गई तो दोनों को होश आया और एक दूसरे को झेप गए। समीरा रूम से बाहर जाने लगी कि अरमान ने उसका हाथ पकड़ा और कहा,
आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी दादी का ख्याल रखा। समीरा, आपने फिर थैंक्स बोले। सच कहूँ मुझे नानी जी से दिल से लगाव हो गई है। पता नहीं क्यों उनको देखकर लगता ही नहीं कि मैं उनको नहीं जानती हूँ। इसलिए करती हूँ दिल से कि दिल का रिश्ता जुड़ गया है उनसे, और रूम से बाहर निकल गई। दूसरे दिन गोद भराई में अनीता और सीमा दोनों सास बहू आए और उन्होंने भी खूब एंजॉय किया पार्टी। गोद भराई की पार्टी में प्रीति और समीरा ने खूब धूम मचाई, खूब डांस किए दोनों ने मिलकर। अरमान छुपकर दोनों के डांस देख रहा था क्योंकि डांस में सिर्फ औरतें ही थी। अरमान समीरा को देखकर मुस्कुरा रहा था, तभी कोई पीछे से आकर उसके कान को पकड़ते हुए कहा कि चोरी से देखना बुरी बात है। पीछे मुड़कर देखा दादी आप, और शर्मा गया। दादी चलो, मुझे मेरे रूम में लेकर थक गई हूँ। अरमान, जी दादी चलिए। दादी को पलंग पर बिठाकर खुद भी वहीं बैठ गया और दादी की बीपी चेक किए और कहा थैंक गॉड आपकी बीपी ठीक है। दादी, यह सब कुछ समीरा की मेहनत से टाइम पर दवा देती थी मुझे और जूस निकालकर पिलाती थी। एक बात बोलूं, तुम समीरा से शादी कर लो, मुझे बहुत अच्छी दोस्त और तुम्हारे लिए बहुत अच्छी जीवन साथी मिल जाएगी। अरमान, यह आप क्या कह रहे हो स्वीटहार्ट, मैं उसे जानता भी नहीं और ना ही उससे प्यार करता हूँ। शादी कैसे कर सकता हूँ? शादी के बाद भी तो प्यार होता है। मैं और तेरे दादाजी एक दूसरे से प्यार नहीं करते थे।